नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात को 3 स्टूडेंट के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। सर, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर, आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। इस राउज आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। सर, ये सरकार हर बार जब कोई त्रासदी होती है उसपे एक एसआईटी बन जाती है और उसके बाद वो जांच होती ही रहती है। सर, दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश की वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात को 3 स्टूडेंट्स के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। अब बताते हैं हादसे के 3 बड़ी वजह। भारी बारिश से जमा पानी रोकने का इंतजाम नहीं, सेंटर पर कोई अलर्ट नहीं। शनिवार रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में पानी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट्स अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। चश्मदीद ने बताया कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए। महज 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10-12 फीट पानी भर गया। बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गईं, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर स्वाति मालेवाल जब पहुंची तो उनके खिलाफ छात्रों समेत सभी लोगों ने उनका विरोध किया। मैं उन दोनों लड़कियों से अभी उनके परिवार से मिली हूँ जिनकी कल मौत हुई है। उन दोनों परिवारों का रो रो के बुरा हाल है। उन दोनों बच्चियां बहुत कम उम्र की थी, एक 25 की थी, एक 24 की थी, और वो दोनों बच्चियां बड़ी मुश्किल से अपने परिवार में बहुत समस्या झेलकर दिल्ली आई थी और दिल्ली में वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जिस तरीके से कल उनकी मौत हुई है, मैं ये मानती हूँ कि ये कोई लापरवाही या डिजास्टर नहीं है, ये एक मर्डर है। वहीं मृतका श्रेया यादव के भाई ने लगाया प्रशासन पर बड़ा आरोप। प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? जैसे उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। कैसे चलता रहेगा? जबकि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं? 3-3, 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने हादसे को लेकर क्या बोला, ये सुनते हैं। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। प्रशासन इस लापरवाही पर कार्रवाई कर रहा है और बोला कि जिस भी कारण से ये हुआ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। This case is against the coaching institute, the management of the building, those who are responsible for the maintenance of the drains in that particular place, and against others whose roles will come in the investigation. So far we have detained 2 persons who are the owner and coordinator of that coaching center, and we are carrying out the further investigation diligently. Nobody will be spared who is responsible. एमएसडी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर में एमएसडी का अवैध
आईएएस कोचिंग संस्थानों पर बुलडोजर चला है। साथ ही इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। कोचिंग संस्थानों की लापरवाही के चलते नगर निगम ने ये ठोस कदम उठाया है। कि बड़ा हादसा हो गया था और उसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। जो अधिकारियों से लगातार इस मामले में जब सवाल निशान किए जा रहे हैं तो वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद चश्मदीद छात्रों के मुताबिक बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में करीब 30 से 35 स्टूडेंट मौजूद थे। शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद होने पर जैसे ही हम बाहर निकले तो सामने से बहुत तेज प्रेशर से पानी आ रहा था। जब तक हम लोग लाइब्रेरी खाली करते तब तक घुटनों तक पानी भर चुका था। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ इरशाद अली लाइव जुड़ चुके हैं। इरशाद, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया दुर्घटना से। इरशाद। जी, मैं इस समय मौके पर मौजूद हूँ। ये पीछे वही कोचिंग सेंटर है जो राव करके है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये जो प्रक्रिया चल रही है ये वही प्रक्रिया चल रही है जो अतिक्रमण है या जो कोचिंग सेंटरों पर जिन पर कार्रवाई की गई है। ये नगर निगम का बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे इस तरह का मजमा यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। दिल्ली की एमसीडी जो पूरी तरह से नाकाम यहाँ पर साबित हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे छात्रों का जो एक मजमा लगा हुआ है जो कि लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, जिनको न्याय चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 3 छात्र हैं उनके डूबने के कारण मृत्यु। इरशाद, सबसे पहले हमारे प्राइम टीवी के दर्शकों को बताइए कि कैसे इतना बड़ा जानलेवा हादसा हो गया, आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जी, अगर बात करें जिम्मेदारी की तो पूरे तरीके से इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को जाती है, क्योंकि यहाँ से पहले भी इस एरिया में जो कोचिंग सेंटर है या पीछे सोसाइटी है उसमें से लगातार शिकायत पत्र नगर निगम को जारी किए गए थे, दिए गए थे। उसमें लिखा गया था कि यहाँ पर जो नालों की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जाम है और जिनके चलते अगर बारिश हुई तो पानी का उबार सामने आता है। पिछले अगर मानसून की बात करें तो पिछले मानसून में भी यहाँ पर कई बेसमेंट ऐसे हैं जिनको बहुत सारा नुकसान बारिश के पानी के कारण हुआ था। और कारण सिर्फ इतना ही था कि वहाँ पर जो नगर निगम के नाले थे वो भर चुके थे और उनके भरने के कारण जो पानी को रास्ता नहीं मिला, जब पानी को रास्ता नहीं मिला तो वही उबार वापस आता है और कोचिंग सेंटरों में वो पानी वापस पहुंचता है। इस पूरे में मेयर शैली का क्या कुछ बयान सामने आया है? शैली ओबराय ने इस पर पूरा क्या प्रतिक्रिया दी है और साथ ही कार्रवाई का क्या आश्वासन दिया है? कार्रवाई का आश्वासन लगातार जो है कोचिंग सेंटरों को सील करने की कार्रवाई यहाँ पर जारी है और चल रही है और अतिक्रमण जो यहाँ पर था वो भी हटाया जा सकता है। और यहाँ पर परिजनों की मांग है कि ऐसे जो कोचिंग सेंटर अवैध रूप से चल रहे हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। क्या प्रशासन नींद में था? क्या प्रशासन इतने बड़े हादसे का दावत देता हुआ नजर आ रहा था? 3 लोगों की जान चली गई, अब प्रशासन की नींद खुली है। जी, पूरी तरीके से अगर बात करें तो इसके जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को जाती है, क्योंकि एनओसी कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी एनओसी कहाँ से हुई, कैसे हुई, आखिरकार उनको किस तरह से यहाँ पर जो प्रशासन से परमिशन मिली, एनओसी किस तरह से मिले और किस तरह से अवैध रूप से चल रहे थे। तो कुल मिलाकर प्रशासन की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं लूट खसोट का ये जो भ्रष्टाचार का मामला है वो सामने आ रहा है, क्योंकि अगर ये ना होता तो शायद जो 3 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है वो आज अपने परिजनों के बीच में मौजूद है। जी, पहले आप हमको ये समझाइए कि अवैध निर्माण पर किस अधिकारियों का जिम्मा होता है जो इतने बड़े तादाद पर कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनको सुध भी नहीं हुआ?
जी, अगर कोचिंग सेंटर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एनओसी देखी जाती है कि किस तरह से एनओसी जो फायर की एनओसी होती है, इसमें 2 गेट का प्रकरण बहुत जरूरी है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में एक ही गेट था, जिसके कारण जो बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी, अब तक एनओसी छात्रों की क्या मांग है और साथ ही कितने अफसरों पर गाज गिर चुकी है? जी, अभी यहाँ पर बात करेंगे, कुछ छात्र भी मेरे साथ मौजूद है। आप इरशाद, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, अब तक कितने अफसरों पर गाज गिर चुकी है और ये कार्रवाई बुलडोजर की कितनी आगे बढ़ चुकी है? लगभग यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगभग बिल्कुल इरशाद, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही आपको बता दें कि 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। वही बड़े हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत के बाद अब प्रशासन की नींद तो अब टूट गई है। लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। कोचिंग के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए 5 बुलडोजर पहुंच गए हैं। इसके लिए दिल्ली नगर निगम की टीम कोचिंग पहुंच गई है और एक्शन से पहले एमएसडी ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर पुलिस ने इजाजत दे दी है। वही प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही इसके अलावा सहायक इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में कमिश्नर ने फील्ड स्टाफ की तरफ से खामियां पाई गई हैं और पुलिस ने उस एसयूवी वाहन को भी जब्त कर लिया है, जिसके गुजरने के बाद बहाव के कारण कोचिंग का गेट टूट गया था। इस भयानक हादसे के बाद अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों से जब प्राइम टीवी के संवाददाता ने तीखे सवाल किए तो अधिकारी इस पर बचते बचाते हुए नजर आए। इस खबर पर हमारे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।